दोस्तों, पहले बीजेपी बूथ लूटती थी, लेकिन अब उन्होंने प्रत्याशी लूटना शुरू कर दिया। यह आरोप लगाया गया प्रशांत किशोर द्वारा। प्रशांत किशोर बिहार के जमालपुर पहुंचते हैं, वहां पर रैली को संबोधित करते हुए फिर बाद में मीडिया से बातचीत भी करता है और एक एलिगेशन साफ तौर पर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर लगाते नजर आते हैं। क्या कहा है प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर जनता को संबोधित करते और मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर एक बयान देते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बूथ लूटने का काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक काम और शुरू कर दिया, प्रत्याशियों को लूटना। आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें तीन उम्मीदवारों ने जन स्वराज पार्टी के उन्हें टिकट दिए गए, सिंबल दिए गए, लेकिन वे नामांकन के लिए नहीं पहुंचे। उसके बाद प्रशांत किशोर एलिगेशन लगाते हैं एक तस्वीर के साथ अमित शाह पर कि अमित शाह ने हमारे प्रत्याशियों को डराया, धमकाया, इसलिए वह टिकट के लिए नहीं गए, नामांकन करने नहीं गए। जिसके बाद अब प्रशांत किशोर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर लूटने का आरोप लगाते नजर आया। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर जमालपुर में कहा है कि पहले बिहार में बूथ लूटते थे, लेकिन अब अमित शाह ने उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। हमारे 3-4 उम्मीदवार लूटे तो हम गोपालगंज में एक सूद समेत वापस भी लिया है, बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी। यानी प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी 240 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3 प्रत्याशियों को जो आपने लूटने का काम किया, डराने का काम किया, उसका हिसाब आपको जनता देगी। आपको यह भी बता दें, इससे आगे ट्रेनों का जिक्र करते हुए अमित शाह और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी प्रशांत किशोर द्वारा आरोप लगाया जाता है। प्रशांत किशोर साफ तौर पर सवाल पूछते हैं कि जो अश्विनी वैष्णव ने कहा था, जो पीएम मोदी ने वादा किया था बिहार की जनता से कि छठ के समय पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, कहां है वे ट्रेनें? लोगों को शौचालय में आना पड़ रहा है, आपकी वो ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें हमें दिखाई नहीं दे रही। प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि पीएम मोदी जी, अब बताइए कि छठ में 12,000 ट्रेन का जो वादा किया था, लेकिन अब बिहार के लोगों को हम देख सकते हैं स्टेशनों पर किस तरीके से वह खड़े हैं, भीड़ ही देखने को मिल रही है, आपकी 12,000 स्पेशल ट्रेनें देखने को नहीं मिल रही। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि लोगों को लाठी और धक्के खाने पड़ रहे हैं, सिर्फ भाजपा की वजह से शौचालय में बैठकर आना पड़ रहा है बिहार तक। यानी जो बिहार में 12,000 ट्रेन लाने की बात की गई आपके द्वारा, वह सब झूठी थी, बिहार की जनता को पता लग गया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठकर सामने आया है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अमित शाह पर लूटने का आरोप लगाया, पहले पीसी करते हुए लगाया था और अब मीडिया से बातचीत करते हुए जनता के सामने ये आरोप लगाया है कि अमित शाह लूटने का काम कर रहे हैं। बस इस बार बूथ के साथ साथ, यानी वोट चोरी के साथ साथ, उन्होंने प्रत्याशियों को भी लूटना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ये जो बात कह रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? क्या सही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ को छोड़ अब प्रत्याशियों को लूटना शुरू कर दिया? ये जो 3 प्रत्याशी नामांकन करने नहीं पहुंचे जन स्वराज पार्टी के, क्या सही में बीजेपी ने इन्हें डराया, धमकाया था? आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।